दोस्तों, स्वागत है आपका जय हिंद मुजफ्फर सर जीएस एंड जैक ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम लोग जानते हैं भारत की वर्तमान एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलू और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में भी। अब हम उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 ईस्वी को बंगाली परिवार में हुआ। पिता एक शिक्षक के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनका पिता का निधन तब हो गया जब ममता बनर्जी बहुत छोटी थी। ममता बनर्जी का बचपन बहुत ही संघर्ष के बीच बीता। दूध बेचने का भी काम किया, ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के रूप में सेवाएं दी, सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर के रूप में भी काम किया। बंगाल में लोग इन्हें दीदी के नाम से जानते हैं। बंगाल में दीदी का अर्थ होता है बड़ी बहन। आइए अब जानते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। आर्ट्स स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद बीएड, इतिहास से इन्होंने एमए, फिर एलएलबी की पढ़ाई की। पीएचडी की मानक उपाधि इनके पास है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की मानक उपाधियों से सम्मानित किया गया है। राजनीति के साथ साथ वकील, लेखक, चित्रकार और कवि भी है। इनकी पहली पुस्तक उपलब्धि नाम से प्रकाशित हुई। सबूज बंगाल में इनकी कविताओं का संग्रह है। उर्दू में हिम्मत नाम से इनकी शायरी प्रकाशित हुई है। 100 से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित करवा चुकी है। सबसे अधिक बिकने वाली इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हुई वह था नागरिकता व आतंक, यानी नागरिकता का डर। यह प्रसिद्ध पुस्तक सीएए पर लिखी गई थी। ममता बनर्जी अपनी सादगी पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध है। वह आज भी सफेद सूती रंग की साड़ी और चप्पल पहनती है। ममता बनर्जी की विचारधारा माँ, माटी और मानुष है। ये आज भी अविवाहित है। अब जानते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर पर, यानी राजनीतिक जीवन पर। इन्होंने छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किया। 1970 से कांग्रेस से जुड़ी रही और 1997 तक जुड़ी रही। 1984 में इन्होंने जाधवपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कराई। इस चुनाव में उन्हें बाद में लोकसभा के अध्यक्ष रहे सोमनाथ चटर्जी को हराया था। यह 7 बार लोकसभा पहुंचने में सफल रही। केंद्र सरकार में कई विभागों में मंत्री के रूप में इन्होंने सेवाएं दी, जिसमें प्रमुख है कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास इत्यादि मंत्रालयों के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इन्होंने भारत के कई प्रमुख प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, जिसमेमें पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रमुख हैं। 1 जनवरी 1998 ईस्वी को इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम संक्षिप्त रूप से टीएमसी के नाम से जानते हैं। शुरू से लेकर वर्तमान आज तक यह टीएमसी की अध्यक्ष है। 34 सालों के लेफ्ट की सरकार को, जो बंगाल में शासन कर रही थी, उसे हराकर पहली बार यह मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी अब तक 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी है। पहली बार 20 मई 2011 ईस्वी को पश्चिम बंगाल की 12वीं मुख्यमंत्री बनी। दूसरी बार 27 मई 2016 ईस्वी को। तीसरी बार 5 मई 2021 से अब तक। आप सबके संज्ञान में यह बात ला रहे हैं कि अपना विधानसभा का चुनाव, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए अपना चुनाव यह हार चुकी थी, लेकिन इनकी पार्टी बहुमत में आई थी, इसलिए यह तीसरी बार पुनः मुख्यमंत्री बन गई।
यहाँ यह जानने लायक बात है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 164 164 4 के अनुसार बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। इसी आधार पर आइए अब जानते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ममता बनर्जी किस लोकसभा से पहली बार चुनाव जीत कर आई? जाधवपुर लोकसभा से पहली बार जीत कर चुनाव आई। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में केंद्र सरकार में यह मंत्री बनी? पहली बार पीवी नरसिंहा राव के शासनकाल में यह केंद्र सरकार में मंत्री बनी। किस लोकसभा अध्यक्ष को हराकर यह संसद पहुंची थी? सोमनाथ चटर्जी जी को हराकर यह लोकसभा पहुंची थी। ममता बनर्जी कितनी बार लोकसभा अब तक पहुंच चुकी है? ममता बनर्जी 7 बार अब तक लोकसभा में निर्वाचित हो चुकी है। पहली बार किस सरकार को हराकर यह मुख्यमंत्री बनी? पहली बार बुद्धदेव भट्टाचार्य और लेफ्ट की सरकार को हराकर मुख्यमंत्री बनी। पहली बार कब मुख्यमंत्री बनी? पहली बार 20 मई 2011 ईस्वी को पश्चिम बंगाल की 12वीं मुख्यमंत्री बनी। दुनिया में सबसे लंबे समय तक लेफ्ट की सरकार कहां और कितने वर्षों तक रही? दुनिया में सबसे लंबी लेफ्ट की सरकार पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक रही। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। किस प्रसिद्ध विवाद के बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई? सिंगूर व नंदीग्राम विवाद के बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो अपना विधानसभा चुनाव हार गई। ममता बनर्जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है जो अपना विधानसभा चुनाव नंदीग्राम विधानसभा से हार गई। अपने पूर्व सहयोगी या मंत्री भी रहे हैं शिवेंदु अधिकारी से, जो बाद में बीजेपी में चले गए, उनसे चुनाव हार गई। देश की पहली महिला खेल मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला खेल मंत्री ममता बनर्जी हुई। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनी। चुनाव हार कर भी कैसे मुख्यमंत्री बन गई? भारतीय संविधान की अनुच्छेद 164 के अनुसार वह मुख्यमंत्री बन गई। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप इस समय थे मुजफ्फर सर जीएस एवं जैक ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को शेयर करें।